नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील तापड़िया, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी इटर्नल हॉस्पिटल। आपको सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल डायग्नोज होने लगी है और मरीज़ जो होता है इसके अंदर सर दर्द से इनिशियली पीड़ित होता है। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे मरीज़ को समस्याएं शुरू होने लगती हैं। वो समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि जब ट्यूमर होता है वो बड़ा होने की वजह से दिमाग में प्रेशर बढ़ाता है और दिमाग में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से मरीज़ को सर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है और उसके साथ वो ट्यूमर दिमाग के जिस लोकेशन पे होता है उस लोकेशन के हिसाब से मरीज़ को सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि मरीज़ का अगर वो ट्यूमर फ्रंटल में या टेम्पोरल रीजन में अगर होता है तो उसको धीरे धीरे याददाश्त में दिक्कत आने लगती है, उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर दिक्कत आने लगती है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसके अंदर दिक्कत आने लगती है, उसको स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो ट्यूमर लेफ्ट साइड के अंदर आए। इसके अलावा वो जैसे जैसे वो ट्यूमर बढ़ता है तो उसके अंदर सूजन आने लगती है। सूजन आने की वजह से मरीज़ को धीरे धीरे लकवा आने लगता है और लकवा आने की वजह से मरीज़ जो होता है चलते चलते गिरने लगता है, उसके हाथ से कोई चीज़ छूटने लगती है। इसी तरीके से अगर वो ट्यूमर दिमाग के अगर पिछले हिस्से में होता है तो उसके अंदर उसको सरदर्द उल्टी के साथ साथ उसके तकलीफ जो होती है उसके अंदर उसको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। चलते चलते मरीज़ या बच्चा गिरने लगता है या उसकी आंखों की रोशनी में फ़र्क आने लगता है। जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर आंखों की जो नस होती है जिसे कि ऑप्टिक नर्व कहते हैं उसके अंदर सूजन आने की वजह से मरीज़ को दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है और फाइनली एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मरीज़ को दिखना बंद हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ट्यूमर्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं उसके अंदर मरीज़ को दिखने के साथ साथ और जो समस्याएं होती हैं वो हार्मोनल समस्याएं होने लगती हैं। हार्मोनल मीन्स कि अगर पेशेंट फीमेल है तो उसके अंदर अमेनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम होता है जिसके अंदर कि लेडी को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या उसको ब्रेस्ट से मिल्क आने लगता है या और कुछ सिम्टम्स जो हार्मोन से रिलेटेड हैं। जो एक पेशेंट होता है जिसके अंदर की एक्रोमेगली होती है उसके अंदर मरीज़ के सारे हाथ पैर मोटे होने लगते हैं, बॉडी की जो स्किन के नीचे का फैट टिश्यू थिकनेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जब होते हैं तो पेशेंट के अंदर हम ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं। और ये जब ट्यूमर होते हैं ये ट्यूमर डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। सबसे कॉमन ट्यूमर जो होता है वो ब्रेन के अंदर जो होता है ग्लायोमास होते हैं। ग्लायोमा जो कि एक तरह का कैंसर ट्यूमर होता है और ये ट्यूमर जो होता है ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4-5 तक के होते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी तक। और इसके अलावा ये केसेस जो होते हैं 60% होते हैं। रिमेनिंग 40% केसेस जो होते हैं ब्रेन के वो पेशेंट्स के अंदर सादे ट्यूमर होते हैं। सादा मीन्स कि दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन मीन्स कि वो अगर हमने उनको एक बार निकाल दिया तो वो मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। उनमें सबसे कॉमन ट्यूमर्स जो होते हैं जस्ट लाइक मेनिंजियोमास, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, एपेंडाइमोमास, कॉलॉइड सिस्ट ट्यूमर्स, कोरॉइड प्लेक्सस पैपिलोमास, इस तरीके के ट्यूमर्स इन दिमाग के अंदर होते हैं। और अगर इन ट्यूमर का सही समय पे अगर हम इलाज करा लें तो हम शायद होने वाले नुकसान दिमाग को जो होते हैं उसकी वजह से बहुत नुकसान से बच सकते हैं। फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे अगर आप टाइमली ऑपरेट कराएंगे। और अगर आप टाइमली ऑपरेट नहीं कराएंगे तो डेफिनेट है कि वो पेशेंट फैमिली पे सोशल इकोनॉमिक सारे बर्डन्स क्रिएट करेगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आपका ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है उसका आप इमीडिएटली न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेकर के उचित इलाज कराएं। और उसके आजकल बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं। आजकल हमारे इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हो गए हैं जैसे कि हमारे पास हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हैं, अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर्स हैं, इसके अलावा लेज़र्स हैं, इसके अलावा हमारे पास आजकल नेविगेशन हम सिस्टम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो डैमेज होता है सर्जरी की वजह से उस डैमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम डैमेज करके हम मैक्सिमम ट्यूमर को निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्याएं हैं तो ये समय अभी ऐसा है
कि आपके बच्चे भी छुट्टी पे हैं, आप भी कंपैरेटिवली रिलैक्स होंगे, आप अपनी छुट्टी को यूज़ कर सकते हैं। और इस सर्जरी इसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इटर्नल हॉस्पिटल में। आप हमारे पास आ सकते हैं और अपने समय का उपयोग करके उचित इलाज सस्ते दरों के ऊपर आप हमारे यहाँ पर करवा सकते हैं।